हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी पॉइंट विद आर्यस। फ्रेंड, आज मैं मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से रिलेटेड उसमें सम डिसीज को यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन है व्हाट इज यूट्राइन फाइब्रॉइड। आंसर देखिए, फाइब्रॉइड्स मीन्स क्या होता है? गांठ। जो गर्भाशय मतलब यूट्रस में गांठ होती है उसे हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। Fibroid is not only the commonest vegan tumor of the uterus but is the commonest vegan solid tumor in the females. Fibroid जो होता है यह commonest vegan यूट्रस का commonest tumor नहीं है, बल्कि इज द कॉमनेस्ट वीगन सॉलिड ट्यूमर इन फीमेल, बल्कि यह फीमेल्स में एक सॉलिड ट्यूमर है। और इसके टाइप्स देखिए, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के टाइप। सब सीरियस फाइब्रॉइड, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, सम म्यूकस फाइब्रॉइड और पेडनकुलेटेड फाइब्रॉइड। इंसिडेंस देखें, इंसिडेंस क्या है? इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड that at least 20% of women at the age of 30 have got fibroid in their womb. It has been estimated, यह एक आंकड़ा है कि 20% वोमेन में 30 साल के एज में ही यह यूट्रस में फाइब्रॉइड देखने को मिलता है। इटियोलॉजी, द इटियोलॉजी इज स्टिल रिमेन अनक्लियर। इटियोलॉजी जो है वह अनक्लियर है। दी फॉलोइंग आर इम्प्लीकेटेड, जो इस प्रकार है, इम्प्लीकेटेड है। फर्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। सेकंड, रोल ऑफ पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर। पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड टुगेदर चैन, मतलब एमिनो एसिड जो चैन की तरह साथ साथ रहते वही उसी का ग्रोथ का वही मतलब पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स। ए पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। आगे देखिए, क्लिनिकल फीचर, फाइब्रॉइड का क्लिनिकल फीचर। दी पेशेंट आर यूजली मल्टीपैरस, यदि इसमें पेशेंट जो होता है वह मल्टीपैरस मतलब 5 बच्चों से भी अधिक बच्चे हो, और हैविंग लॉन्ग पीरियड ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, या तो वह लॉन्ग पीरियड से इनफर्टिलिटी मतलब बाझपन। सिम्टम्स देखिए, द मेजर मेजोरिटी ऑफ फाइब्रॉइड्स रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, जो इसका फाइब्रॉइड का सिम्टम्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। द सिम्टम्स आर रिलेटेड टू एनाटॉमिक टाइप एंड साइज ऑफ द ट्यूमर का साइज और जो सिम्टम्स होते हैं, साइज और सिम्टम्स एनाटॉमिक टाइप से रिलेटेड होते हैं। अगला देखिए, द साइट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द साइज। द साइट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द साइज, साइज से अधिक इम्पॉर्टेंट साइट है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज। मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज मीन्स, पॉइंट ए है, मेनोरिया इज द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड। मेनोरिया मीन्स होता है हैवी ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुएशन के टाइम, पीरियड के टाइम जिस हैवी ब्लीडिंग होती है उसे हम मेनोरिया कहते हैं, और यह सिम्टम्स एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड होता है। बी है मेट्रोजिया और इरेगुलर ब्लीडिंग आर कॉमन। मेट्रोजिया मीन्स इरेगुलर ब्लीडिंग और कॉमन, जो कॉमन है। डिस्मेनोरिया मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब पीरियड के टाइम में पेनफुल मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। इनफर्टिलिटी मीन्स बाझपन। प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक एबॉर्शन।
प्रेगनेंसी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो लाइक जैसे एबॉर्शन, प्रीटर्म लेबर एंड इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन आर हाई। नेक्स्ट है पेन लोअर एब्डोमेन में पेन, PID, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसीज, एब्डोमिनल स्वेलिंग। साइंस जनरल एग्जामिनेशन रिवील्स varying degree of failure depending upon magnitude and duration of menstrual loss। जनरल एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं varying degree of failure depending upon the magnitude ड्यूरेशन ऑफ menstrual के ड्यूरेशन में, मतलब menstrual लॉस में उसके परिणाम को और उसके परिणाम को हम जनरल एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं। द ट्यूमर में नॉट बी सफिशिएंटली इनलार्ज टू बी फेल्ट पर एब्डोमिनल। जो ट्यूमर है वह इतना मतलब इनलार्ज नहीं होता है कि उसे हम एब्डोमेन पर से फेल्ट कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, बट लेकिन यदि वह 14 सप्ताह से ज़्यादा दिन हुआ हो तो उसके हम फीचर को नोट कर सकते हैं। पाल्पेशन, फील इस फिर में हम फील कर सकते हैं। पाल्पेशन मीन्स पाल्पेट करना, फील करना, हम फील कर सकते हैं। हार्ड में भी सिस्टिक डिजनरेशन को। मार्जिन्स आर वेल डिफाइंड एक्सेप्ट द लोअर पोल। मार्जिन्स को डिफाइन करते हैं एक्सेप्ट अलावा द लोअर पोल के अलावा हम मार्जिन्स को डिफाइन करते हैं। विच कैन नॉट बी रीचेज सजेस्टिव ऑफ पेल्विक इनवर्जन, जो नहीं पहुंच सकता है पेल्विक वर्जिन में। मोरबिडिटी इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एबव डाउनवर्ड बट कैन बी मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड। मोरबिडिटी इज रिस्ट्रिक्टेड है फ्रॉम एबव डाउन, मतलब मोरबिडिटी जो होता है वो प्रतिबंधित है नीचे की तरफ से, बट लेकिन वो मूव कर सकता है या जा सकता है फ्रॉम साइड टू साइड से। परकशन मीन्स टैप करके फील करना। द स्वेलिंग इज डल ऑन परकशन। स्वेलिंग जो होता है वह डल है ऑन परकशन। पेल्विक एग्जामिनेशन, बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं रिवर्स पता करने के लिए यूट्रस के इनलार्ज को बाय द स्वेलिंग फेल्ट पर एब्डोमेन, और एब्डोमेन के स्वेलिंग को भी हम फील करते हैं। इन्वेस्टिगेशन देखिए, इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड फर्स्ट है। अल्ट्रासाउंड सेकंड कलर डॉपलर, MRI, लैप्रोस्कोपी से इंटरनल ऑर्गन को डायग्नोज करते हैं। हिस्टोस्कोपी से भी इंटरनल ऑर्गन को डायग्नोज। यूट्राइन क्यूरेटेज जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डायलेशन करने में हेल्प करता है, और DNC में टिश्यूज को जो है टिश्यूज को रिमूव करने में हेल्प करता है। ट्रीटमेंट है द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड के साइन सिम्टम के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स आर यूज्ड। सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड फॉलोइंग ट्रीटमेंट आर यूज। सिम्टोमेटिक के हिसाब से फाइब्रॉइड को हम ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर मेडिकल मैनेजमेंट में द ड्रग आर यूज्ड आइदर एज द टेम्पोररी पाल्पेशन और मे बी यूज्ड इन रेयर केस एंड द अल्टरनेटिव टू सर्जरी। इसमें जो है हम टेम्परेरी ड्रग यूज करते हैं और रेयर केस है तो अल्टरनेटिव सर्जरी। द ऑब्जेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट आर टू इम्प्रूव मेनोरिया को इम्प्रूव करेंगे, टू मिनिमाइज द साइज एंड वस्कुलरिटी ऑफ द ट्यूमर, और ट्यूमर के साइज को वस्कुलरिटी साइज को हम मिनिमाइज करते हैं,
एन अल्टरनेटिव टू सर्जरी इन प्रीमेनोपॉजल वोमेन। प्रीमेनोपॉजल वोमेन को हम अल्टरनेटिव सर्जरी करते हैं। टू मिनिमाइज ब्लड लॉस, और ब्लड लॉस को मिनिमाइज करते हैं। द कॉमन ड्रग आर यूज टू मिनिमाइज ब्लड लॉस। ब्लड लॉस के लिए कॉमन ड्रग यूज किया जाता है। देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोजेस्टेरोन्स, एंटीफाइब्रिनोलाइटिक्स, एंटीप्रोजेस्टेरोन्स और डेजिनोल। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में देखिए मायोमेक्टमी, हिस्टेक्टमी और तीसरा है इंडोस्कोपिक सर्जरी। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग वीडियो।